इकरारनामा ना हो जाए और कोई आपसी विवाद हो जाए या उस जमीन का या उस कृषि भूमि के सह खातेदारों को विभाजन के लिए संबंधित जो एसडीएम कार्यालय होता है या सहायक कलेक्टर का जो कार्यालय होता है उसमें एक वाद पत्र प्रस्तुत करना पड़ता है राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 53 के अंतर्गत, और उसमें वाद पत्र पेश करके डिक्री या निर्णय के द्वारा भी बंटवारा या विभाजन करवाया जा सकता है। और अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि विभाजन कौन करता है। यदि बंटवारा या विभाजन आपसी सहमति के आधार पर या इकरारनामा या पंच पटेलों के द्वारा जो लिखित लिखापढ़ी रजिस्टर लिखापढ़ी के आधार पर यदि बंटवारा होता है तब वह सहमति के आधार पर होता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि विभाजन कौन करता है। तो यदि बंटवारा या विभाजन आपसी सहमति के आधार पर या इकरारनामा या पंच पटेलों के जो रजिस्टर लिखापढ़ी के आधार पर बंटवारा होता है, उस स्थिति में बंटवारा है वह तहसीलदार के न्यायालय के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस प्रकार के बंटवारे में जब भी होता है तो आपसी सहमति के द्वारा बंटवारा उस बंटवारे को तहसील कार्यालय में तस्दीक जरूर करवाएं ताकि भविष्य में आपकी कोई समस्या ना हो। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बंटवारे के बारे में। हमें बंटवारे के लिए क्या करना होगा। तो आपस में बैठकर जब भी सहमति पत्र पेश करें तब हम भूमि की सारी जानकारी के साथ में यह खसरा है, इसमें इतने कोटिनेंट हैं या सह खातेदार हैं, यह इसकी किस्म है, क्योंकि 53 के अंतर्गत केवल कृषि भूमि का ही बंटवारा किया जाता है, अन्य भूमि का इसके अंतर्गत नहीं किया जाता। और साथ में ये भी बताया कि यह इसका ग्राम पंचायत यह है, इसका पटवार मंडल यह है, इसका आरआई सर्कल यह है, यह तहसील है इसकी, यह सारी चीज़ हमें पेश करनी होती है। मान लीजिए कि 4 भाई हैं और इकरारनामा पेश करना पड़ेगा उसका कि इस भाई के हिस्से में इतना इतना हिस्सा आएगा, उसका रिकॉर्ड में एंट्री करा के इकरारनामे के साथ साथ, तो इकरारनामे के साथ साथ में हमें भू नक्शा भी बनाया जाएगा कि इस व्यक्ति का इस खाते में इस खसरे में यह हिस्सा आता है। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि जो भी कोटिनेंट है या सह खातेदार है वे रास्ते से जुड़े हुए हैं या नहीं। यदि रास्ते से जुड़े हुए नहीं हैं तो रास्ते का प्रावधान भी उसी सहमति पत्र में विभाजन में किया जाएगा कि यह सहमति पत्र है, यह सहमति पत्र होता है। जो इकरारनामा होता है वह 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे दर्ज करके हमें तहसील कार्यालय में हमें पेश करना होता है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जब सहमति ना हो तब हमें क्या करना चाहिए। तो जब सहमति नहीं होती है उस समय हमें एसडीएम कार्यालय में एक वाद प्रस्तुत करना होता है। वह धारा 53 के अंतर्गत वाद प्रस्तुत किया जाता है और उसमें सभी जो सह खातेदार होते हैं उन्हें पक्षकार बनाया जाता है और उन्हें नोटिस जारी किया जाता है और उन्हें नोटिस का एक डेट दी जाती है, उस पर जवाब देना होता है। और उस डेट पे वो यदि सहमति या राजीनामा दे देते हैं उस समय में संबंधित जो एसडी होता है उसके द्वारा विभाजन किया जाता है। वह साथ ही ये भी देखा जाता है कि ज़मीन की गुणवत्ता भी उसमें देखी जाती है विभाजन के समय। वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब जानते हैं कि जोत का विभाजन क्यों आवश्यक है। तो जोत का विभाजन करवाने का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि जो आने वाली पीढ़ी है उसे विभाजन को लेकर कोई समस्या नहीं फेस करनी पड़े। इसके लिए विभाजन का जोत का विभाजन या बंटवारा करवाना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। धन्यवाद। यहाँ तक हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।